हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैंने क्या बोलते कैसे हैं आप? तो आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं और क्लास टेंथ में हम लोग लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, विद्युत चैप्टर का, भौतिक विज्ञान का। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास 12th 10th 9th का पढ़ाई कराई जाती है, दी जाती है। आप बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। और जो हमारे मित्र भाई बंधु सखा इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, ताकि हमारे वीडियो को भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, पहुँच सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है ना, अर्धचालक की बात कर रहा है कि नहीं है। अर्धचालक नहीं है मतलब चालक होगा या कुचालक होगा, है ना। तो देखिए क्या ऑप्शन में, क्या सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं। तो देखिए इसमें से क्या होगा। अच्छा, अर्धचालक का मतलब क्या होता है? अर्धचालक का मतलब हो गया कि जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण है। चालक और कुचालक दोनों का गुण है, कभी वो चालक हो जाता है, कभी कुचालक का काम करता है ना। इसमें कह रहा है कि अर्धचालक नहीं है, यानी चालक और कुचालक में से कोई एक को पकड़ना है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि पारा जो है विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। पारा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये सुचालक है और ये क्या है? पारा। पारा एक प्रकार का हमारा धातु है। पारा का मरकरी कहते हैं और इसका क्या होता है? Hg होता है। और इसके बारे में एक और चीज बताया गया है कि एकमात्र ऐसा धातु है ना, जो रूम टेम्परेचर पर, मतलब कमरे के ताप पर ही किस में पाया जाता है? कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में नहीं बल्कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी धातु जो होते हैं, अधिकांशतः धातु जो है किस में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इतना सारा चीजें इससे जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। देखिए वोल्ट बटा एम्पियर यानी कह रहा है कि वी बटा एम्पियर, है ना, ये किसका होता है ना, क्या प्रदर्शित करता है? क्या एम्पियर का, वोल्ट का, ओम का या वाट का? देखिए वी बटा आई, आप लोग पढ़े हैं वी बटा क्या पढ़ते हैं? वी बटा पढ़ते हैं आई आर, ठीक है। तो देखिए वी का मतलब वोल्ट है, विभवांतर का मतलब वोल्ट, आई का मतलब धारा, धारा का हम लोग एम्पियर, सब आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं? प्रतिरोध को हम लोग ओम से सूचित करते हैं। यहाँ इसका राइट आंसर क्या बनना जा रहा है? राइट आंसर बनने जा रहा है हम लोगों को, बोलिए, कमेंट में बताते चलना है ना। इसका राइट आंसर सी, ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध। अभी देखिए प्रतिरोध की हम लोग बात करें, प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं? प्रतिरोध जो होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, क्या एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वाट है? देखिए विद्युत प्रतिरोध को हम लोग आर से करते हैं। अब आर को मतलब क्या, ऐसा का पढ़े होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम, क्या बोलते हैं? ओम। और ओम का नियम क्या कहता है? वी इजिकल टू आई आर कहता है, वी इजिकल टू आई आर कहता है। तो आप बताइए कि विद्युत प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा ओम। क्या होगा? ओम, है ना। इसका मात्रक क्या होगा? ओम। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखिए वही चीज आ गया, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ओम होगा, एम्पियर होगा? देखिए नहीं, यहाँ विद्युत प्रतिरोध था, अभी क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मतलब आई, आई का क्या होगा? आई का एम्पियर होगा, ये से सूचित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या 1 ओम होगा, है ना, क्या 1 ओम होगा, 2 ओम होगा, 3 ओम होगा या 6 ओम होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए आपको पता है कि प्रतिरोध को हम लोग का जोड़ने का दो तरीका होता है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हम लोग अगर जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, तो आर एस लिखते हैं और इसका क्या होता है कि भैया जो हम लोग को प्रतिरोध दिया हुआ है R1 R2 R3 सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें आरपी, आरपी मतलब पैरेलल ऑफ, यानी समांतर श्रेणी की बात करें, तो वहां हम लोग क्या कर देते हैं? बटा में कर देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर श्रेणी में रहता था तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे। ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, इस सब भी आप लोगों को क्या करना चाहिए? नोट करते चलना चाहिए। अब यहाँ पर जो है R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इस सबको जोड़ दीजिए, 1, 2 और 3 को जोड़िए, तो 3, 2, 5 और 1 6 ओम। इसका राइट आंसर क्या बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। ठीक है। जो हमारे भाई नए वीडियो को देख रहे हैं, नए जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र के पास क्या करिए? शेयर करने का प्रयास करिए। और आप लोग कमेंट में बताते भी चलिए कि आप लोग, है ना, कितना नंबर इसमें ला रहे हैं, कितना का नंबर आप ला रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर किया कीजिए कैसा लग रहा है क्लास आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम लोग पढ़ाए कि ओम का नियम क्या होता है? वी इजकल टू आई आर होता है, वी इजकल टू आई आर होता है। तो कहता है कि किसका मान अचर रहता है? अचर का मतलब कांस्टेंट रहता है। अचर का मान क्या होता है? कांस्टेंट। अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब तो क्या होता है? इसमें बताइए क्या होगा, है ना। क्या विभवांतर होगा, धारा होगा, ताप होगा या दाब होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? दाब। आप कहेंगे सर दाब का मतलब क्या? भैया दाब तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, विभवांतर, धारा और ताप ही तो तीन चीज होता है, चौथा तो है नहीं। तो क्या रहेगा? अचर रहेगा, यानी दाब से कोई मतलब लेना देना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना बड़ा प्रश्न पूछा गया, कितना सारा में पूछा गया। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? बहुत बढ़िया, विद्युत शक्ति। आप लोग पढ़े होंगे विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? विद्युत शक्ति,
शक्ति पढ़े होंगे, है ना। विद्युत शक्ति को हम लोग वाट में सूचित करते हैं। ये कह रहा है कि इसमें कौन निरूपित नहीं करता है? क्या आई स्क्वायर आर नहीं करता है, आई आर स्क्वायर नहीं करता है, भी आई नहीं करता है, कि भी स्क्वायर बटा आर नहीं करता है? जल्दी से बताइए, इसमें कौन नहीं करता है? ध्यान रखना है, नहीं की बात कर रहा है ना। तो कौन नहीं करता है? आई आर स्क्वायर नहीं करता है। बाकी सब जो है, ये तीनों जो है हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसको छुड़ाकर आई आर स्क्वायर कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर आते हैं। कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर क्या कहते हैं? दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसके साथ कहता है कि एसआई मात्रक क्या है? क्या है? जूल है, वाट है, एम्पियर या वोल्ट है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, वाट या ओम। इसका भी वही होने जाना है, कौन? वोल्ट। देखिए कहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध मतलब आर निकालना है। तो देखिए V इक्वल टू क्या पढ़े हैं? आई आर पढ़े हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई होगा। अब V का मतलब क्या होता है? वोल्ट, है ना। तो वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। अब आई का मतलब क्या होता है? धारा पार हो रहा है ना, इसमें कितना है? जोड़िए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 484। 484 कैसे हो जाएगा? तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है? देखिए वो यहाँ पर पढ़े थे हम लोग। एक देखिए, ये तो नहीं लगने जा रहा क्योंकि आई तो दिया नहीं हमको, वाट दिया नहीं, शक्ति दिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, है ना, आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर। ई वाला देखिए, ई वाला आई स्क्वायर आर, इस पर बने। आई स्क्वायर कितना है हमारा, है ना। तो यहाँ से हमको क्या कह रहा था? हमको यहाँ से कह रहा था कि प्रतिरोध आई स्क्वायर, है ना। तो देखिए P बराबर क्या बताए? आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा P बटा आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई कितना हो गया? P हमारा हो गया 100, है ना। और इसका कितना हो गया? 484। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर होता है 484 पर 2 जीरो, है ना, 2 जीरो से 200, 484 ओम इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, टंगस्टन निम्न से किस ताप पर पिघलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या 4000 डिग्री सेल्सियस? इसका राइट आंसर क्या है? 3500 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? क्या एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वाट है? तो शक्ति किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। तब हम लोग कहते हैं 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, है ना। तब हम लोग कोई चीज लेने जाते हैं तो उसमें वाट बोलता है कि 240 वाट का है, 500 वाट का है, इस प्रकार का। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बोलिए। प्रतिरोध आर, आर को हम लोग किससे सूचित करते थे? बोलिए, जूल, एम्पियर, वाट या ओम, है ना। तो क्या होगा? ओम। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है ना। इसका कार्य क्या होगा? कूलाम आवेश, आवेश Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तो Q बराबर आई टी, ध्यान किया गया कार्य की बात कर रहा है। तो क्या होगा? बोलिए ऑप्शन नंबर बी, 24। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 गुने गुना कर दीजिए, 12 दुने की 24। Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलाम? इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट। एक एमीटर के स्केल पर O तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतांक क्या है ना। 0.1, 0.01, 0.2 या 0.02 एम्पियर, सब एम्पियर में है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश मतलब, है ना, आवेश क्यू का मतलब क्या बताया गया? कूलाम, है ना। इसका गलत दिया है ना। जो सी दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर आंसर जूल दिया है, बिल्कुल गलत दिया है ना। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं कौन? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। कहता है भैया जब किसी विद्युत चालक में अगर हम लोग धारा देते हैं तो गतिशील कण कौन होता है? कौन गतिशील करता है? क्या परमाणु करता है, आयन करता है, प्रोटॉन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है? भैया वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। इसका राइट आंसर कौन होने जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता है ना। इसका आंसर होता है ओम मीटर होगा। ओम मीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक मतलब जिससे विद्युत पार कर रहा है। क्या सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है या ग्रेफाइट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? सिंपल सी बात है, ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल में किया करते हैं। जो ब्लैक पेंसिल में आप देखते हैं ना, छिलने पर जो निकलता है वो क्या है? ग्रेफाइट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विभवांतर का मात्रक होता है क्या? वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम? इसका राइट आंसर क्या है? वोल्ट। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? है ना। तो बोलिए जल्दी से, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। मतलब भागा देना, 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड को 120 से भागा दीजिए, 2 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु
किस धातु का बना होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? क्या लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का या सोना का? हम सबको पता है कि फिलामेंट जो बल्ब होता है ना, बल्ब में ऐसा जो लगा रहता है, क्या बना रहता है? ये जो होता है टंगस्टन का बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 24, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि भैया R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना है वो सबको है ना आसानी से जोड़ दीजिए। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 ओम, इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 24 के बाद देखिए 25 कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है, IR होता है। यहाँ से R पूछ रहा है तो V बटा क्या हो जाएगा? I। तो V कितना है? 220 बटा क्या करिएगा? 2 भागा दीजिएगा तो 110। 110 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग चले आए। अभी तक बहुत सारे हमारे मित्र भाई बंधु सखा है ना वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब नए हैं चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारा भी चैनल क्या हो, ग्रोथ करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, जानकारी मिले। बहुत सारे भाई बंधु आपके दोस्त है ना, तो आप उनको कहिए कि इस प्रकार के पर डे आपको एगो सेट मिल रहा है, बैठे बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे होंगे, तो आपको टेस्ट के रूप में आपको इसको लेना है, ठीक है। कहता है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी तुरंत तो पढ़े हैं हम लोग कि V इक्वल टू क्या है? IR। तो देखिए कहीं V इक्वल टू IR है? नहीं। अब देखिए I बराबर यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा? V बटा R। तो I बराबर देखिए V बटा R कहीं है? I बराबर V बटा R नहीं है, ये तो उल्टी लिखा है, ये उल्टा लिखा है। तब R बराबर कह रहा है कि V बटा I, गलत है। इसमें मतलब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आंसर क्या दिया है? आंसर सी दिया है, ये गलत दिया है। कैसे गलत दिया है? तो देखिए V इक्वल टू IR होता है, अगर I बराबर लिखना चाहेंगे तो V बटा R होना चाहिए था, यहाँ I की जगह पर क्या होना चाहिए था? R, यानी ऑप्शन गलत दिया है ना। अगर आंसर सही है तो ऑप्शन गलत है, अगर ऑप्शन सही है तो फिर आंसर गलत है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, इसमें आप देख लीजिए, निकाल लीजिए क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 आइए। ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है? अभी तुरंत बताए हैं, क्या बताएं कि V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ये तो ओम का नियम तो देता है। अब यहाँ तो देखिए I बराबर से पूछ रहा था, I बराबर क्या होगा? V बटा R। तो V बटा R कहाँ दिख रहा है? देखिए V बटा R ऑप्शन नंबर बी में, देखिए यहाँ सही दिया होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ होना चाहिए, देखिए बिल्कुल सही है, तो सही है। ओम का नियम V इक्वल टू IR, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को जोड़ना है, N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम के लिए क्या बताया था? 1 बटा R होगा, 1 बटा R होगा, 1 बटा R होगा। इस प्रकार से N तक डाला जाएगा। इसका देखिए, इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो एलसीएम तो R होगा, और इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक? N तक। इस सबको जोड़िएगा तो क्या होगा? N, और N बटा क्या होगा? R। N बटा R बोले तो क्या होगा? बी। फंस गए हैं आप, क्यों? क्योंकि एन बटा आर होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? 1 बटा आर पी होता है, तो उलटेगा तो आर बटा क्या होगा? एन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। बी दिया है जी, एन बटा आर है ना, एन बटा आर। चलो कोई बात नहीं, एन बटा आर यहीं पर छोड़ दिया है, 1 बटा आर पी लिख के, है ना। 1 बटा आर पी क्या हो? एन बटा आर, बाद में उलटेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी पकड़ लीजिए। 29 के बाद 30 में आ जाइए। कहता है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक इतना है ना, 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, राइट आंसर 25 है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 25, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और अपने दोस्तों को बीच में बताइए। 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगे कमेंट में आप जरूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं आप लोगों के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड डे, हैव ए नाइस डे। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।